धूप एक जीवंत घास के मैदान को भिगोती है, जहां भिन भिनाती मधुमक्खियां और सरसराहट करती घास प्रकृति के आनंद का एक सिम्फनी बनाती है। मां सुअर गर्मी फैलाती हुई अपने 3 सुअरों के बीच खड़ी है, पर्सी, पिप्पा और पीटर। उसकी कोमल निगाहें उन पर फिरती हैं, सुनहरी रोशनी से घिरा एक कड़वा मीठा पल। मां सुअर कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ और दुनिया में अपना रास्ता बनाओ। वह कहती हैं, उनकी आवाज कोमल लेकिन मातृत्व के ज्ञान से दृढ़ है। सुअर के बच्चे अपनी मां की ओर देखते हैं, उनकी चमकदार आंखों में उत्साह और आशंका का मिश्रण है। 3 छोटे सुअर धूप से भरी सड़क पर टहलते हैं, उनका भविष्य अभी तक लिखा नहीं गया है। पर्सी चंचल और लापरवाह, सुनहरे भूसे से भरी एक गाड़ी पर नजरें। वह भूसे के लिए सौदा करता है, उसकी आंखों में शरारती चमक है। जल्दी से पर्सी के उत्सुक हाथों के नीचे एक पुआल का घर खड़ा होता है। पर्सी अपने नए घर के चारों ओर नाचता है, खुशी और गर्व का बवंडर। उसका तिनके का घर गति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो गर्म रोशनी में नहाया हुआ है। पिप्पा धूप से भरी सड़क पर चलती है, शहर की रोजमर्रा की आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही हैं। वह लकड़ी से लदे एक ठेले पर रुकती है, उसकी आंखें एक दृढ़ उद्देश्य से चमक रही हैं। ध्यान केंद्रित ऊर्जा के साथ पिप्पा लकड़ी का घर बनाना शुरू करती है। एक एक करके उसके आंदोलनों सटीक और मजबूत होते हैं। लकड़ी का घर पूरा खड़ा है, जो उसके कौशल और दृढ़ता का प्रमाण है। पिप्पा अपनी रचना को देखती है, गर्व की लहर उस पर छा जाती है। उसकी मुस्कान उज्जवल है। पीटर सड़क पर अकेला चलता है, विचारों में खोया हुआ। उसकी छाया धूप से भरी सड़क पर लंबी खिंचती है। एक आदमी खुरदरे लाल ईंटों से भरी एक चरमराहट वाली गाड़ी को धक्का देता है। पहिए भारी बोझ के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। पीटर उसे रोकता है। अचानक दृढ़ संकल्प उसकी विशेषताओं को कठोर करता है। मुझे कुछ ईंटों की जरूरत है, वह कहता है। आदमी रुक जाता है, अपने माथे से पसीना पोंछता है। जरूर, आपको कितने चाहिए? पीटर की आंखें संकल्प से चमकती हैं। एक घर बनाने के लिए काफी है, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज दृढ़ है। एक भूखा भेड़िया पर्सी के पुआल के घर के पास आता है, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। वह हवा में गहरी सांस लेता है, उसके चेहरे पर एक चौड़ी शिकारी मुस्कान फैल जाती है। भेड़िए की गूंजती हुई आवाज शांति को भंग कर देती है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर से पर्सी की डरी हुई आवाज कंपती है। नहीं नहीं, भेड़िए की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके लहजे में एक खतरनाक वादा है। फिर मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा। भेड़िया क्रूर आनंद के साथ अपनी धमकी समाप्त करता है, और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। पर्सी की छोटी टांगें धूल उड़ाती हैं, क्योंकि वह पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। एक खतरनाक भेड़िया प्रकट होता है, जिसकी छाया पिप्पा के घर पर भयावह रूप से फैल रही है। भेड़िए की धमकी भरी आवाज गूंजती है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। डरपोक चीखों की एक कोरस जवाब देती है, नहीं नहीं। वह हाँफता है और वह फुफकारता है, और वह लकड़ी के घर को उड़ा देता है। पर्सी और पिप्पा पीटर के ईंट के घर में घुस जाते हैं। उनके खुर मजबूत जमीन पर एक तेज टैटू बनाते हैं। बड़ा बुरा भेड़िया प्रकट होता है, उसकी अशुभ छाया प्रवेश द्वार को निगल जाती है। उसकी आंखों में एक शिकारी की भूख होती है। वह घर का चक्कर लगाता है। उसके चारों ओर डर का तूफान उमड़ रहा है, क्योंकि वह अपने अडिग शिकार का आकलन करता है। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज आने वाले तूफान का एक ठंडा वादा थी। नहीं नहीं, सुअर चिल्लाते हैं। उनकी अवज्ञा ईंट की दीवारों के भीतर गूंजती है, क्योंकि घर फुफकारियों के खिलाफ मजबूत खड़ा है। पीटर के ईंट के घर के बाहर भेड़िया चिमनी को देखता है। उसकी निगाह में एक भयावह योजना बन रही है। भेड़िया सोचता है, मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा। एक क्रूर मुस्कान उसके होंठों को घुमाती है। पीटर ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें संकीर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वह वुल्फ के अगले कदम का अनुमान लगाता है। अदृश्य पीटर चुपचाप आग पर पानी का एक बड़ा बर्तन रखता है, प्रतिशोध का एक मौन वादा। पानी उबलते ही भाप उठने लगती है। चिमनी के नीचे गर्मी तेज हो जाती है। एक जाल बिछाया जाता है। भेड़िया एक छप के साथ उबलते पानी में गिरता है, दर्द में चिल्लाता है, क्योंकि उसकी दुष्ट योजना शानदार ढंग से विफल हो जाती है। तीनों छोटे सुअर जय जयकार करते हैं। उनकी राहत स्पष्ट है, क्योंकि पराजित भेड़िया एक उन्मत्त हाथापाई में भाग जाता है। अत्यधिक कृतज्ञता से अभिभूत सुअर पीटर की ओर दौड़ते हैं, उसे कसकर गले लगाते हैं। उनके दिल उमड़ रहे हैं। उस दिन से वे सभी ईंट के घर में खुशी से रहने लगे, हमेशा कड़ी मेहनत का मूल्य रखते थे।